नेक्स्ट है इसमें राजनीतिक समानता को संभव बनाने के लिए कुछ सुझाव। राजनीतिक समानता को यदि पूरी तरह से लागू करने का प्रयास किया जाए तो ये कठिन तो जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। राजनीतिक समानता का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथ्यों से भी कुछ संबंध होता है। तो ऐसे में इन तथ्यों में सुधार करने से जो राजनीतिक समानता है काफ़ी हद तक क्रियान्वित और व्यवहारिक बनाई जा सकती है। इसके लिए कुछ सुझाव दिए हैं विचारकों ने, जिसमें फर्स्ट है आर्थिक सुरक्षा, कि जिस समाज में बहुत अधिक आर्थिक विषमता होगी, माने जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है वो ज़्यादा चौड़ी होगी, तो वहाँ राजनीतिक अधिकारों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर पाना जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए संभव ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है वो तो अपनी रोजी रोटी के लिए भटकता रहेगा और जो अमीर व्यक्ति हैं वो शासन सत्ता का सुख भोगेंगे। तो ऐसे में जरूरी है कि लोगों की आर्थिक सुरक्षा को विश्वसनीय बनाने के लिए सरकार उचित प्रबंध करे। जब लोग आर्थिक चिंताओं से मुक्त होंगे, आर्थिक शोषण से मुक्त होंगे और उनके जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो आसानी से पूरी होती रहेंगी, तो फिर वे राजनीतिक अधिकारों का जो प्रयोग करना चाहेंगे तो अधिक स्वतंत्र तरीके से उसका प्रयोग कर पाएंगे। सेकंड है इसमें शिक्षा का विस्तार। एक शिक्षित व्यक्ति का समाज में अलग ही तरह का योगदान होता है। शिक्षा के प्रसार से जनसाधारण में जागृति आती है, एक चेतना जागृत होती है और ऐसे में जो शिक्षित व्यक्ति है वो अधिकारों के विषय में भी चेतन होते हैं और उनमें राजनीतिक चेतना का भी विकास होता है। तो ऐसी जो राजनीतिक चेतना है उन्हें देश की राजनीतिक प्रणाली में रुचि रखने के लिए प्रेरित करेगी। नेक्स्ट है इसमें जनसंचार के स्वायत्त साधन। आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, ये जनसंचार के साधन हैं। इनका स्वायत्त होना जरूरी है, माने ये सरकार के नियंत्रण से मुक्त हों, सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त हों। यदि ऐसा नहीं होगा तो ये जनसंचार के साधन जनता को वही परोसेंगे जो सरकार परोसना चाहेगी। अगर ये स्वायत्त होंगे तो फिर ये सरकार के राजनीतिक प्रचार का साधन नहीं बन पाएंगे। केवल जनसंचार के जो स्वायत्त साधन हैं वही लोगों को राजनीतिक अधिकारों के विषय में जागरूक कर सकते हैं और उनका उचित प्रयोग करने में, लोगों से उनका उचित प्रयोग करवाने में वो सहायक सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति जागरूक होगा तो वो अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग सही तरीके से करेगा। नेक्स्ट है इसमें वैधानिक समानता की व्यवस्था। राजनीतिक समानता और वैधानिक समानता ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि कानून के समक्ष समानता नहीं होगी, कानूनी समानता नहीं होगी, तो फिर राजनीतिक समानता का कोई महत्व नहीं रह जाता कि एक राजनेता कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर तो कोई कार्रवाई ना हो और एक आम व्यक्ति कानून का उल्लंघन करे तो वो जिंदगी भर के लिए जेल में सड़े। यदि कानूनी समानता नहीं होगी तो यही होगा। तो ऐसे में जरूरी है कि कानून के समक्ष सभी समान हों, कानून की समान सुरक्षा सबको प्राप्त हो, ताकि जो लोग हैं वो डर के साए में ना जिए बल्कि खुलकर अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करें। तो ऐसे में कानूनी समानता की व्यवस्था राजनीतिक समानता के एक चौकीदार के रूप में, प्रहरी के रूप में काम करती है। नेक्स्ट है इसमें सामाजिक समानता की व्यवस्था। जिस समाज में जन्म, जाति, वंश, प्रतिष्ठा या किसी और आधार पर सामाजिक भेदभाव होता है वहाँ राजनीतिक समानता की जो संभावना है वो कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में लोग अपने राजनीतिक अधिकारों का जब प्रयोग करते हैं तो वो स्वतंत्र रूप से नहीं करते, बल्कि जाति, धर्म, वंश, ये जो संकीर्ण तथ्य हैं इनको मद्देनजर रखकर वो अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक अधिकार देने के अलावा कानून द्वारा सभी सामाजिक जो भेदभाव हैं उनकी भी समाप्ति की जाए, तभी जो राजनीतिक समानता है उसको व्यवहारिक रूप से सफल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें समानता का सामाजिक पक्ष या सामाजिक समानता।
सामाजिक समानता करती है कि समाज में सभी व्यक्तियों को सामाजिक दृष्टि से समान माना जाए। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, रंग या सामाजिक पद या समाज में उसकी प्रतिष्ठा के आधार पर या फिर किसी अन्य आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ना ही किसी व्यक्ति को इनमें से किसी भी आधार पर समाज में कोई विशेष महत्व मिलना चाहिए। जो सभी व्यक्ति हैं, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे किसी भी जाति के हैं, चाहे किसी भी वंश के हैं, चाहे किसी भी धर्म के हैं, वो समाज के एक समान लाभदायक अंग है। तो ऐसे में समाज की दृष्टि में कोई भी एक दूसरे से निम्न नहीं है। समाज में सभी की स्थिति समान है, सभी को एक समान कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। जिस समाज में जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है, वहाँ सामाजिक समानता की हम कल्पना नहीं कर सकते। जैसे हम भारत की ही बात करें तो भारत में जन्म के आधार पर समाज के एक बहुत बड़े भाग को अछूत कहकर दुत्कारा जाता रहा अतीत में। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक समानता की हम कहाँ कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में रंग के आधार पर सितंबर 1992 तक अफ्रीकी लोगों को निम्न समझकर गोरे रंग के जो अंग्रेज थे उनसे दूर रखा जाता था। अमेरिका में भी काले रंग के जो निग्रो लोग हैं उनको वो सम्मान प्राप्त नहीं है जो गोरे रंग के अमेरिकन लोगों को प्राप्त है। तो ऐसी जो स्थिति है वो सामाजिक समानता के सिद्धांत की एक अवहेलना है। ऐसे समाज में, ऐसे देश में हम सामाजिक समानता की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बाद है सामाजिक समानता की विशेषताएं। सामाजिक समानता की विशेषताओं में फर्स्ट पॉइंट है भेदभाव का अभाव। माने सामाजिक समानता तभी संभव है जब जीवन के किसी भी क्षेत्र में जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर, संपत्ति के आधार पर या किसी अन्य आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव या पक्षपात ना किया जा रहा हो। सामाजिक समानता के लिए जरूरी है कि कानूनी और राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे आधारों पर किसी के पक्ष या विपक्ष में कोई भेदभाव या पक्षपात ना हो। माने यदि कोई समाज में कोई विशेष स्थिति प्राप्त व्यक्ति है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में विशेष स्थिति रखता है या आर्थिक क्षेत्र में वो विशेष स्थिति रखता है, लेकिन कानून के समक्ष वो सभी समान हैं। यदि कानून किसी व्यक्ति से जन्म, धर्म, नस्ल या जाति के आधार पर कोई भेदभाव करता है तो फिर ना तो वहाँ वैधानिक समानता संभव हो सकती है, ना ही वहाँ सामाजिक समानता संभव हो सकती है। क्योंकि कानून ही यदि ये देखने लग गया कि जिसको कटघरे में खड़ा किया है उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी राजनीतिक स्थिति क्या है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा कितनी है, इन सारे तथ्यों से प्रभावित होकर यदि जो जज है वो अपना फैसला सुनाएगा तो उस फैसले को हम निष्पक्ष फैसला नहीं कह सकते। तो वैधानिक समानता जरूरी है, तभी सामाजिक समानता स्थापित हो सकती है। नेक्स्ट है विशेष अधिकारों का अभाव। सामाजिक समानता का जो सिद्धांत है सभी व्यक्तियों को समाज का समान और अनिवार्य अंग मानता है। माने समाज में किसी की जो प्रतिष्ठा है वो क्या है, समाज में किसी का ओहदा क्या है, वर्ग क्या है, जाति क्या है, इन सारे आधारों पर या इनमें से किसी भी आधार पर यदि किसी को कोई विशेष अधिकार दिया गया है तो वो सीधा सीधा समानता के अधिकार की अवहेलना है। नस्ल, जन्म, प्रतिष्ठा, जाति, वंश या किसी अन्य तथ्य के आधार पर या किसी अन्य सो कॉल्ड श्रेष्ठता के आधार पर किसी भी व्यक्ति या वर्ग को कोई विशेषाधिकार यदि प्रदान किए गए हैं तो फिर वो सामाजिक समानता नहीं हो सकती। माने जहाँ विशेषाधिकारों का अभाव होगा वही सामाजिक समानता की हम एक कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे समाज में सामाजिक समानता संभव हो सकती है। थर्ड है इसमें समान अवसरों की उपलब्धता। माने सबको समान अवसर मिले। अब समान अवसर का अर्थ ये नहीं है कि एक जीनियस को और एक मेंटली रिटार्डेड को समान अवसर मिले।
समान अवसर का अर्थ क्या है? समान योग्यता वाले व्यक्तियों को जीवन में विकास करने के, जीवन में आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध हों। यदि कुछ अवसर किसी विशेष वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे या कुछ अवसरों में से कुछ व्यक्तियों या किसी वर्ग को वंचित रखा जाएगा तो फिर वो सामाजिक समानता की अवहेलना होगी। सितंबर 1992 तक दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद की नीति के आधार पर जो काले लोग थे या अफ्रीकी लोग, काले लोग जिनको कहा जाता था, अफ्रीकी जो थे, वो ऐसी अनेक सुविधाएं या अधिकारों से वंचित थे। वो गोरे लोगों को तो दिए जाते थे अधिकार, लेकिन काले लोगों को वो अधिकार नहीं दिए जाते थे। ये जो स्थिति है ये सामाजिक समानता के विरुद्ध है। नेक्स्ट है इसमें संरक्षित भेदभाव की व्यवस्था। वैसे तो जाति या जन्म के आधार पर जो भेदभाव करना है वो सामाजिक समानता के विरुद्ध है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जिसमें ऐसा जो भेदभाव है वो सामाजिक समानता के लिए आवश्यक बन जाता है। इसको संरक्षित भेदभाव की व्यवस्था कहा जाता है। वो समाज में समानता लाने के लिए जरूरी है, समाज में समानता स्थापित करने के लिए जो संरक्षित भेदभाव है उसकी व्यवस्था जरूरी है। जैसे भारत की हम बात करते हैं, भारत में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोग रहते हैं और इन जातियों के साथ कुछ सो कॉल्ड जो उच्च जातियां थी उन्होंने बुरा व्यवहार किया, कई वर्षों तक किया, शताब्दियों तक किया, और ये लोग बौद्धिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, लगभग जीवन के हर क्षेत्र में पिछड़ गए। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि इन लोगों को कुछ विशेष सुविधाएं दी जाएं, कुछ विशेष रियायतें दी जाएं, ताकि ये समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें, समाज में बाकियों के समान आ सकें। ऐसी जो विशेष सुविधाएं हैं इन लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए की जाएं। ऐसा भेदभाव इन लोगों के पक्ष में होगा ताकि वे इस संरक्षित भेदभाव का लाभ उठाकर समाज के अन्य लोगों के समान प्रगति कर सकें। तो इस तरह से जो संरक्षित भेदभाव है वो सामाजिक समानता के सिद्धांत की अवहेलना नहीं है, बल्कि सामाजिक समानता को स्थापित करने की दिशा में एक कदम है। इसके बाद है सामाजिक समानता को व्यवहारिक रूप में संभव बनाने के लिए कुछ सुझाव। इस पर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।